नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम मैकेनिकल मेजरमेंट में यूज होने वाले सबसे कॉमन वर्नियर कैलिपर के बारे में। वर्नियर कैलिपर लीनियर मेजरमेंट में यूज होता है। लीनियर मेजरमेंट यानी कि लाइन, एक्सटर्नल डायमीटर्स, इंटरनल डायमीटर्स, स्लॉट्स, उसका दो के बीच में डिस्टेंस, ये सब मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर का यूज होता है। देखिए, वर्नियर कैलिपर कई तरीके के होते हैं। डिजिटल वर्नियर कैलिपर, डायल वर्नियर कैलिपर, ये वाले जो है मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर सबसे कॉमनली यूज होते हैं। मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर का कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो ये वाली जो आपको दिख रही है इसे हम ब्लेड कहते हैं, कई बार इसे बीम भी कहते हैं। इसके ऊपर एक स्केल लगी हुई होती है जिसमें यहाँ पर मिलीमीटर में स्केल होती है और यहाँ पर इंचेस में स्केल होती है। मिलीमीटर्स की स्केल हम इंडिया में मैट्रिक सिस्टम जो यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम ये मिलीमीटर की स्केल का ही यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है वो ब्लेड के ऊपर स्लाइड किया जा सकता है, इसलिए इसको मूवेबल पार्ट कहते हैं और इसको फिक्स पार्ट कहते हैं। यहाँ पर देखिए तो दो जॉज हैं, इस वाले जॉज को हम मूविंग जॉ कहते हैं, मूवेबल जॉ कहते हैं, और इसको फिक्स जॉ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो दोनों स्लाइडर, ये स्लाइडर के ऊपर ये जो दिख रहा है वो ब्लेड, और ये जो फिक्स ब्लेड है ये इंटरनल डायमेंशन को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है, और ये वाले जो जॉज हैं वो एक्सटर्नल डायमेंशन को मेज़र करने के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं तो जब हम इसे स्लाइड करते हैं तब पीछे की ओर एक ब्लेड भी निकलती है। ये ब्लेड को हम डेप्थ या हाइट को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। आगे हम देखने वाले हैं कि कैसे। यहाँ पर ये वाले जो दो नट्स या स्क्रूज हमें दिख रहे हैं, ये जो पहला वाला है वो ये स्लाइडिंग जो पोर्शन है उसको लॉक करने के लिए, एक जगह पर फिक्स करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसको अगर हम लॉक करेंगे तो ये आगे पीछे मूव नहीं कर सकती। और ये वाला जो है, तो सबसे पहले जानते हैं ये वाला पोर्शन क्या है। तो ये है फाइन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। देखिए, फाइन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या करता है, क्या काम किस लिए हम यूज़ करते हैं। तो कई बार हमें एक पर्टिकुलर मेजरमेंट पर वर्नियर कैलिपर को स्लाइड करने के लिए या फिक्स करने के लिए एकदम कम स्लाइड करना होता है, एकदम माइक्रोन में हमें यहाँ पर खिसकाना होता है। अगर हम हाथ से इसको स्लाइड करने जाए तो कई बार ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। फाइन अगर हम माइक्रोन में इसे स्लाइड करना चाहे तो ये वाले मैकेनिज्म से हम कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले इस वाले स्क्रू को हम लॉक करेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है वो लॉक हो जाएगा, और ये वाले स्क्रू को खुला रखेंगे तो ये स्लाइड होगा। ठीक है, अगर हम इस स्क्रू को, देखिए यहाँ पर इस स्क्रू को रोटेट करें यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला पोर्शन जो है बहुत ही कम अमाउंट में ये स्लाइड हो रहा है। देखिए, तो अगर हमें माइक्रोन में अगर स्लाइड करना है तो हम इस वाले पोर्शन या इस वाले मैकेनिज्म की यूज़ से हम कर सकते हैं। अगर हमें ये यूज़ नहीं करना है तो इस वाले स्क्रू को खोल करके यह पूरा मैकेनिज्म हम यहाँ पीछे की ओर से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो ये था बेसिक कंस्ट्रक्शन वर्नियर कैलिपर का। अब हम देखते हैं कि ये जो स्केल्स लगी हुई है यहाँ पर, तो इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर एक स्केल mm में दी गई है। mm में अगर मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पर 200 mm यानी कि 20 सेंटीमीटर तक हम यहाँ पर मेजरमेंट ले सकते हैं। अब ये जो स्लाइडिंग पोर्शन है उस पर भी एक स्केल लगी हुई है जिस पे 50 इक्वल डिविजन्स किए हुए हैं। देखिए, यहाँ पर 0 से 1 के बीच में 5 डिवीज़न है और टोटल यहाँ पर 10 तक लाइन है। तो यहाँ पर टोटल इक्वल डिविजन्स कितने हो गए? 50। और यहाँ पर देखिए ये वाली स्केल की अगर हम बात करें तो ये वर्नियर स्केल कहलाती है, और ये वाली स्केल की बात करें तो ये मेन स्केल कहलाती है। मेन स्केल में मिनिमम डिवीज़न कितना है? 1 mm का मिनिमम डिवीज़न है यहाँ पर मेन स्केल में 1 mm का, और वर्नियर स्केल पर कितने डिवीज़न है? 50 इक्वल डिविजन्स। ठीक है, अब बात आती है लीस्ट काउंट की। लीस्ट काउंट क्या है?
तो लिस्ट काउंट है मिनिमम मेजरमेंट कैपेबिलिटीज। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो मैकेनिकल मेजरमेंट में, उसका एक लिस्ट काउंट होता है कि वो मिनिमम मेजरमेंट कितना ले सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इस स्केल की बात करें, ये देखिए बेसिक एक स्टील की स्केल है। यहाँ पर अगर हम इस वाली स्केल की बात करें तो ये mm में है, यहाँ पर ये इंचज़ में है। हम अगर mm कंसीडर करें तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को इक्वल 10 डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है। तो एक डिवीज़न का कितना हुआ, तो 1 mm। 1 mm के बीच में यहाँ पर कोई भी डिवीज़न नहीं है, तो ये मिनिमम मेजरमेंट कितना ले सकेगा, 1 mm। यहाँ पर अगर हम वर्नियर कैलिपर की बात करें तो यहाँ पर भी 1 mm है। 1 mm के बीच में तो कोई डिवीज़न है नहीं, तो इसका लिस्ट काउंट अगर हम देखें तो 1 mm हुआ कह सकते हैं, लेकिन नहीं। देखिए यहाँ पर जो 1 mm है, यहाँ पर जो 1 mm है, 1 mm का डिवीज़न है, उसको फर्दर 50 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है वर्नियर स्केल के ऊपर। 1 mm को कितने डिवीजन में, 50 डिवीजन में। तो हम कह सकते हैं कि 1 mm के और 50 भाग यहाँ पर किए गए हैं। 1 mm के 50 भाग। अब 1 mm होता ही इतना छोटा है, तो यहाँ पर तो 50 इक्वल पार्ट नहीं कर सकते, तो हमने अलग से एक वर्नियर स्केल बनाई और वर्नियर स्केल पर 50 डिविजन्स अलग से बना दिए। तो ये 1 mm को हमने 50 डिविजन में डिवाइड किया, तो हमारा लिस्ट काउंट निकल के आया 0.02 mm। ठीक है, 1 mm को 50 बार डिवाइड करेंगे तो 0.02 mm। तो अब जाके इस वर्नियर का जो लिस्ट काउंट है वो 0.02 mm यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझे, तो ये जो वर्नियर स्केल है उसका एक डिवीज़न जो है उसका मेजरमेंट क्या हुआ, 0.02 mm। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट हम कैसे लेंगे। ये एक सिंपल सा हमारे पास पार्ट है जिसका ये वाला आउटर डायमीटर, ये वाला इनर डायमीटर और इसकी जो डेप्थ है वो हम मेज़र करके देखेंगे। तो सबसे पहले वर्नियर कैलिपर के जो ये जॉज है उसको स्लाइड करवा करके यहाँ पर हम इस वाले आउटर डायमीटर जो हमें मेज़र करना है उस पर फॉर्मली टच करेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेस भी नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा खुलाई नहीं रखेंगे। यहाँ पर फॉर्मली प्रेस करके इस वाले पोर्शन को, इस वाले स्क्रू को हम लॉक कर लेंगे। यहाँ पर फॉर्मली प्रेस किया हमने और इस वाले स्क्रू को हम लॉक कर लेंगे। इस वाले स्क्रू को जब हम लॉक करेंगे तब ये आगे पीछे स्लाइड नहीं कर सकता हमारे मेजरमेंट लेने के वक्त। तो अब हम देख सकते हैं मेजरमेंट हम कैसे लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो 40 mm ऊपर एक 41 और 42, ये हमारा जो जीरो है वो 41, 42 और 43 के बीच में है। तो जो पहले वाला जो है डिवीज़न वो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, पहली वाली लाइन। तो हमारे मेन स्केल का रीडिंग यहाँ पर हम लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल का रीडिंग हमारा है 41 mm और हमारा वर्नियर स्केल का रीडिंग क्या होगा। तो अब देखने वाली बात यह है वर्नियर कैलिपर का कौन सा डिवीज़न, ये वाला जो है वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न यहाँ पर मेन स्केल के डिवीज़न से कोइंसाइड यानी कि एक ही लाइन में होता है। मैं आपको स्क्रीनशॉट इसका शेयर कर लूँगा। तो हम देख सकते हैं कि ये जो 4 वाली लाइन है, 4 वाली, वो यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत ही सटीक तरीके से यहाँ पर कोइंसाइड कर रही है। तो वो कौन सा डिवीज़न है, तो यहाँ पर 5, 10, 15 और 20, 20th डिवीज़न है। यहाँ पर 20वां डिवीज़न है जो कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि 20 का डिवीज़न और एक डिवीज़न की वैल्यू हमने क्या बताई थी 0.02 mm। तो यहाँ पर 0.02 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा
20वां डिवीज़न है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0.40। तो ये जो 0.40 का जो आंसर आया, इसको हम इसके अंदर प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 42.40 mm। तो ये वाला जो बाहर का डायमीटर है वो है 42.40 mm। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल डायमीटर हमने मेज़र किया है। इसके बाद हम मेज़र करेंगे इंटरनल डायमीटर। तो ये लॉक खोल लेंगे, इंटरनल डायमीटर हम इस वाले ब्लेड की मदद से हम इंटरनल डायमीटर मेज़र करेंगे। इंटरनल डायमीटर मेज़र करने के लिए देखिए, फॉर्मली इसको टच किया और जहाँ तक टच हुआ इसको करेंगे, फिर इस वाले स्क्रू को लॉक कर लेंगे और हम अगर रीडिंग देखें तो देखिए ये एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन 35 से ऊपर थोड़ा सा है। तो ये वाली लाइन जो है वो 35 नहीं है, 35 से ऊपर थोड़ा ये जीरो वाली लाइन जो है वो जा रही है। तो हम यहाँ पर मेन स्केल का रीडिंग लेंगे 35। मेन स्केल का हमारा रीडिंग है 35। अब हम देखते हैं कि कौन सी लाइन जो है इसको कोइंसाइड कर रही है। तो ये वाली लाइन 1 या 40, ये वाली लाइन। तो ये वाला कौन सा डिवीज़न है? तो फिफ्थ डिवीज़न, 5 इंटू 0.02, तो क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पर 35.10 हमारा रीडिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा हम कैलकुलेट कर सकते हैं 35.10 ये वाला रीडिंग। अब इसकी अगर हम डेप्थ मेज़र करनी है तो भी सिंपल है। इसको डेप्थ मेज़र करने के लिए वर्नियर कैलिपर को यहाँ पर रखेंगे और इसकी डेप्थ को मेज़र करने वाली जो ब्लेड है उसको निचली सरफेस पर टच हुए तब तक रखेंगे और इसको लॉक कर लेंगे। इतनी डेप्थ हुई। फिर जैसे ही हमने मेज़रमेंट लिया था पिछली वाला रीडिंग, वैसे ही ले लेंगे। इसको हम देखें तो 23 और 24 के बीच में है। ये जीरो वाली लाइन जो है 23 और 24 के बीच में है, तो मेन स्केल का रीडिंग हो जाएगा 24। और यहाँ पर कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है? तो ये वाली लाइन, ये वाली जो 7 वाली लाइन है वो कोइंसाइड कर रही है, वो एक लाइन में आ रही है। तो 7 इंटू 0.7 वाली लाइन मतलब कौन सा डिवीज़न हुआ? तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35वां डिवीज़न हुआ। और इसको 0.02 से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो 0.7 होता है। यानी कि मेन रीडिंग जो है उसमें हम 0.70 ऐड कर लेंगे। तो ये है बेसिक मेज़रमेंट लेने का तरीका वर्नियर कैलिपर के यूज़ से। तो ये था वर्नियर कैलिपर। आगे हम देख लेंगे कि इसके और कितने वेरिएशंस हैं। जो डिजिटल वर्नियर कैलिपर है, डायल वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर हाइट गेज है। ठीक है, ये वर्नियर कैलिपर था हमारा 200 mm का। इससे छोटा है ये 180 mm का। इससे बड़ा हमारे पास है, शायद ये वीडियो के फ्रेम में नहीं आ पाएगा, लेकिन ये देखिए ये 300 mm तक का है हमारे पास, 300 mm तक का है। इससे भी बहुत ही बड़े 1 मीटर के, 2 मीटर तक के आते हैं। रेलवेज़ में हमने देखा है कि 2 मीटर तक के भी वर्नियर कैलिपर हम यूज़ में लेते हैं। तो ये था बेसिक वर्नियर कैलिपर का मेजरिंग और कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल।